हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, देखिए ये क्यूट सी छोटी सी कैट, देखिए कितनी प्यारी सी बनी है हमारी सुपर कैट। देखिए कितनी अच्छी है। मैंने ये फर से बनाई है, आप लोग भी बना सकते हैं, फेल्ट वोल्वो किसी से भी बना सकते हैं। पैटर्न इसका मेरा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। और घर में बैठ के आप लोग इस तरह से क्यूट क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ अपने घर में बना सकते हैं। और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको मेरा टॉय कैसे लगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सॉफ्ट टॉयज़ कैट। देखिए मटेरियल में सबसे पहले तो कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का नाम है www.renewscreativehub.com, फ्री है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है मेरी वेबसाइट का, वहाँ से भी आप इसका नाम देख सकते हैं। तो उसके अलावा फैब्रिक चाहिए। देखिए मैं ये फ़र से बना रही हूँ, ये फ़र है, शॉर्ट फ़र है। ये मेरे पास डॉटेड वाइट में ये ब्लैक डॉटेड फ़र है। ये इस तरह का भी मिल जाता है, अगर आप लोगों के पास इस तरह का नहीं है तो आप प्लेन में भी बना सकते हैं, आप नाइलेक्स पे भी बना सकते हैं। आप इसको प्लेन ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनती है। प्लेन वाइट कलर में भी बना सकते हैं, तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास शॉर्ट फ़र है, डॉटेड में वाइट में ब्लैक डॉट्स करके, तो ये चाहिए मेरे को कोई 20 सेंटीमीटर। इसके साथ में मैं वाइट प्लेन फेल्ट यूज़ कर रही हूँ 15 सेंटीमीटर के करीब। पॉलीफाइबर फाइबर वूल फिल करने के लिए 250 ग्राम के करीब। पेन पेंसिल टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीजर कैंची कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, मशीन से भी आप लोग सिल सकते हैं। उसके अलावा ये आइज़ जो टैडी की आइज़ है, देखिए इस तरह की मैं ले रही हूँ। आप ब्लैक जो भी आपको कलर मिलता है आप टैडी आइज़ वो ले लीजिए। और इस तरह की ये कैट की नोज़ मिलती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम फ़र की, क्योंकि हमारे पास ये फ़र है, हम फ़र से बना रहे हैं, तो इसमें हमेशा डायरेक्शन देखनी होती है। वैसे अगर आप मेरे पहली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने सब डिटेल में बता रखा है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताती हूँ, जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर्स उनको तो सब पता ही होगा, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ। देखिए ये कपड़े को मैंने उल्टा बिछाया, और फ़र की डायरेक्शन जो है इसमें इस तरह होनी चाहिए, जहाँ बैठे उस साइड आपकी फ़र की ये डायरेक्शन होनी चाहिए, नीचे की तरफ इस साइड। तो जो मेरी कटिंग है, जैसे कोई भी आप कटिंग ले लीजिए, इसमें भी एक एरो बना आपको मिलेगा। एरो का मतलब होता है फ़र की डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं, ये जैसे इसका साइड फेस है। अब जैसे इसकी डायरेक्शन भी अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये नीचे की तरफ है, इस तरफ है नीचे। देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम फ़र की, क्योंकि हमारे पास ये फ़र है, हम फ़र से बना रहे हैं, तो इसमें हमेशा डायरेक्शन देखनी होती है। वैसे अगर आप मेरे पहली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने सब डिटेल में बता रखा है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताती हूँ, जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर्स उनको तो सब पता ही होगा, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ। देखिए ये कपड़े को मैंने उल्टा बिछाया, और फ़र की डायरेक्शन जो है इसमें इस तरह होनी चाहिए, जहाँ बैठे उस साइड आपकी फ़र की ये डायरेक्शन होनी चाहिए, नीचे की तरफ इस साइड। तो जो मेरी कटिंग है, जैसे कोई भी आप कटिंग ले लीजिए, इसमें भी एक एरो बना आपको मिलेगा। एरो का मतलब होता है फ़र की डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं, ये जैसे इसका साइड फेस है। अब जैसे इसकी डायरेक्शन भी अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये नीचे की तरफ है, इस तरफ है नीचे। तो इस कटिंग को भी हम इसी साइड में रखेंगे, जो मेरी एरो की डायरेक्शन कटिंग में होगी और जो मेरी फ़र की डायरेक्शन होगी, इसको इस साइड में रखेंगे और आप इसको मार्क कर लेंगे। अब इसमें जैसे 2 पीसेस काटने हैं, ये एक इस तरह से और एक इसमें आपको रिवर्स में काटना है। अब जैसे सारे लोग मुझे कई बार बोलते हैं मैंने रिवर्स में शॉर्ट में लिखा होता है मेरी कटिंग में REV, तो सही कई लोग बोलते हैं REV क्या होता है, REV क्या होता है। REV का मतलब होता है रिवर्स। जैसे कि एक आपने पीस ऐसे काटा तो 2 पीस आपने काटने, एक रिवर्स काटना है, तो यहीं पर आप इसको इस तरह से पलट देंगे। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरह से कर लेंगी तो डायरेक्शन इसकी ख़राब हो जाएंगी, तो आपने इसको यही ध्यान रखना है, डायरेक्शन यही रहेगी। तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे, तो इसका मतलब कि ये एक रिवर्स में आपका एक और जो है पार्ट इसका आपने मार्क कर दिया है। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब कटिंग में भी थोड़ा सा फ़र में होता है, जैसे आप फेल्ट वगैरह में तो काट लो कैसे भी,
चलता है, लेकिन फर में हमको थोड़ा सा तरीके से काटना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं छोटी सी सीज़र से काटती हूँ। आप अगर कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कटर है तो कटर से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि कटर से भी ऊपर ऊपर का कपड़ा कटता है, नीचे का फर नहीं कटता है। तो हम क्या करते हैं कि खाली आपने ये, मैं इसीलिए छोटी सीज़र लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको ऐसे ऐसे करके नहीं काटना है, फर नहीं काटना है, मैंने सिर्फ उसका ये ऊपर का कपड़ा काटना है। तो मैं इस तरह से लेती हूँ छोटी सीज़र से। क्या होता है कि मेरा खाली ये ऊपर ऊपर का, देखिए मैं इस तरह से जो इसके निशान मैंने लगाया है, इसके निशान के साइड साइड में काट रही हूँ खाली कपड़ा। अगर आप देखेंगे फर, ये देखिए बिल्कुल चिपका हुआ है। अभी मैं इसको ऐसे अलग कर रही हूँ तो फर नहीं कटा है। तो ये कटिंग में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आप पहले सारे पीसेस की कटिंग कर लीजिए। देखिए अब सब पीसेस की कटिंग कर ली है, अब इनको ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ईयर्स को ज्वाइन करते हैं। ये 4 पीसेस हमने काटे हैं, 2 इस तरह से और 2 इसको रिवर्स करके, REV जो लिखा है वो 2 इस तरह से काटने हैं। 2 इस तरह से रख के मार्क कीजिए और 2 इस तरह से रख के। तो एक मैंने फर में काटा है और एक मैंने ये जो कारपेट मैंने लिया है, या फेल्ट ले लीजिए जो, या नाइलेक्स जो भी आप ले रहे हैं वो मैंने काटा है। तो एक मैंने प्लेन में काटा है, एक मैंने फर में काटा है। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिल दीजिए, यहाँ से और यहाँ से सिल दीजिए। ये नीचे का पोर्शन ओपन रहेगा। तो इस तरह से दोनों ईयर्स पहले इसके रेडी करके इनको सीधे कर लीजिए। देखिए ईयर्स मैंने ज्वाइन करके सीधे कर लिए हैं। इस साइड से इसका वाइट आया है प्लेन और बैक साइड से मैंने इसका फर रखा है। तो दोनों ईयर्स जुड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका फोरहेड है, फोरहेड का पीस है और ये इसका साइड फेस है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिख रखा है AB और यहाँ पर भी लिख रखा है A से B और यहाँ पर मैंने E का मार्क लगा रखा है ईयर। तो ईयर जो है वो आपको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है, यानी कि पहले थोड़ा सा यहाँ जुड़ेगा, उसके बाद ये बाकी का हिस्सा यहाँ जुड़ेगा। जो ये बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा है ये इस साइड जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। तो आपको सब इसको इसके बीच में इस तरह से रखिए और ये जो फोरहेड का पीस है इसको इस तरह से रख के और यहाँ से यहाँ A से B आपने ज्वाइन कर लेना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये A से B है, ये आपने ज्वाइन करना है। तो इसको सबसे पहले आप इस तरह से रखिए, ये देखिए ऐसे ज्वाइन होएगा। ये ऐसे ज्वाइन होने के साथ में आपका ये जो ईयर है ये भी ज्वाइन होएगा। तो इसको यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ रखिए, देखिए फोरहेड के ऊपर ये वाला और ये वाला ईयर इस तरह से रखिए, फोरहेड के जो निशान बनाए हैं उसके ऊपर यहाँ पर। और उसके बाद में ये जो फेस है साइड फेस यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ सिल दीजिए और दूसरा वाला जो है उसको यहाँ रखिए और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए। ये देखिए अब मैंने ये जो है ये फोरहेड है, आपको पीछे से दिखा देती हूँ, फर में इतना दिखता नहीं है इसीलिए। ये फोरहेड है, फोरहेड के साइड में हमने ये दोनों साइड फेस जोड़ दिए और साथ में ही यहाँ पर ईयर जोड़ा। और मैंने इस ईयर को ना साथ में ही यहाँ पर भी सिलाई लगा दी, क्योंकि बाद में हमने बैक हेड जोड़ना है उस समय। तो इकट्ठे ही मैंने यहाँ पर भी इसको इस साइड फेस के साथ में यहाँ पर भी सिल दिया और इसी तरह से यहाँ पर भी सिल दिया। तो ये इस तरह से देखिए इसकी शेप आई है। ये इसके ईयर्स है, ये फोरहेड है और ये साइड का फेस है। अब इसमें क्या करना है, आप देखिए ये वाले पोर्शन में आपने ये लोअर फेस साइड फेस जोड़ना है। इसका ये साइड फेस ही है, लोअर वाला साइड है, ये जोड़ना है आपको यहाँ से यहाँ। जैसे कि ये वाला पोर्शन आपका यहाँ है, ये देखिए इस तरह से जोड़ा है हमने। ये मैं आपको इससे बता देती हूँ, ये हमने A से B में ये फोरहेड जोड़ा है, ये इसका फोरहेड था। अब ये जो यहाँ पर है देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने A1 से C और इसमें भी लिख रहा है A1 से C। तो ये वाला जो कट है, ये वाला जो कट है इसमें आपने इसको इस तरह से ज्वाइन करना है, A1 से C। तो अब आपने क्या करना है, ये है देखिए इसको यहाँ पर पकड़िए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो सेम ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दीजिए। देखिए ये हमने अब दोनों साइड फेसेस जोड़ दिए हैं। अब इसका इस तरह से ये फेस बन गया है, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसको थोड़ा सा साइड में कीजिए। अब लेते हैं, ये मैंने प्लेन वाइट में काटा है, आप नाइलेक्स में काट सकते हैं, फेल्ट में काट सकते हैं, नहीं तो आप सेम फर में भी काट सकते हैं। तो ये इसका देखिए, ये इसका अपर मज़ल है, सेंटर का मज़ल, सेंटर मज़ल लिख रखा है मैंने। और उसके साथ में ये इसका लोअर मज़ल है, तो ये आपने लेना है। और ये इसका
चिन्ह है, ये भी आपने लेना है साथ में। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको, ये जो पोर्शन है मैं आपको कटिंग में पहले समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है एन, एन से ये एन है, ये N1 है, तो ये भी N1 है। तो आपने ये N से लेकर N1, और यहाँ पर भी ये N1 है, और इस साइड भी ये N1 है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, यानी N से लेकर N1 तक ये जुड़ेगा और यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह से देखिए, ऐसे ऐसे करके ये आएगा। पेन बंद कर देती हूँ। ये यहाँ से बिल्कुल सेंटर से लेंगे आप, सेंटर से जोड़ते हुए ये N1 तक जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से इस तरह से जोड़ दीजिए और यहाँ से इस तरह से जोड़ दीजिए। ये देखिए अब ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया है, और इसमें ये साइड में दो डार्ट्स हैं, इनको भी आपस में सिल दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये मैंने सिल दिया है, ये देखिए ये डार्ट दोनों साइड के सिल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए ये इस तरह से जॉइन हो गया है। अब ये लोअर चिन है इसका, अब आपने ये इसमें जोड़ना है। इसमें भी ये डार्ट है, ये आपस में सिल दीजिएगा इस तरह से करके। अब ये जे से लेकर के आपने ज्वाइन करना है, ये जे और ये के, तो यहाँ तक, ये इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसे कि हमने ये सिल दिया है, इसको सिलने के बाद में जो इसका ऊपर का पोर्शन है, ये सेंटर यहाँ लीजिए और यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, और इसका ये डार्ट भी सिल दीजिए। ये देखिए अब ये इस तरह का बन गया इसका ये पूरा मज़ल, इस तरह। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो हमने इस तरह से ज्वाइन किया है, ये सब इकट्ठे ही है। अब इसको हमने इस फेस में ज्वाइन करना है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा इसमें बता देती हूँ पहले। जैसे कि आप ये देखते हैं कि ये हमारा फोरहेड था इसका, ये इसका साइड फेस था और ये इसका लोअर फेस था। तो यहाँ पर जो ये वाला राउंड है, ये जी से लेकर डी तक, यहाँ पर आपने ये जो ये हमने ज्वाइन किया है, देखिए ये मैंने लिख रखा है जी। अब ये जी से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन इस तरह से ये राउंड आएगा, और उसके बाद में ये वाला पोर्शन इस तरह से आएगा। तो पूरा यहाँ डी तक, ये डी और डी ज्वाइन हो जाएगा। तो आपने ये पूरा इस तरह से राउंड में, क्योंकि ये हमारा राउंड बन चुका है पूरा फेस में, और उसी में हमने इसको ये ज्वाइन करना है। तो जो ये जी है, यहाँ से आप लेंगे, ये फोरहेड का जो सेंटर का पार्ट है, यहाँ से लेते हुए अब देखिए ये पूरा राउंड और ये पूरा नीचे यहाँ तक डार्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड में भी करना है, ये भी पूरा इस डार्ट तक यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ये जो आपस का पोर्शन है, इसको आपने आपस में सिलाई कर लगा देना है। ये जो ये साइड का पोर्शन है फेस का, ये जो ये वाला रहेगा आपका फेस का साइड का पोर्शन, इसको अब आपने आपस में, ये जो पोर्शन है इसको फिर आपस में आपने इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर देना है। ये मज़ल पूरा यहाँ पर सेंटर में आपका फिक्स हो जाएगा। ये देखिए अब ये इसका मज़ल बनके पूरा रेडी है, और नीचे भी ज्वाइन कर दिया है। तो इसका हमारा फ्रंट फेस बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आप देखिए आईज़ लगाएंगे और नोज़ लगाएंगे। अब आईज़ और नोज़ किधर लगानी है वो मैं आपको इसमें बता दूंगी, क्योंकि इधर इतना समझ नहीं आ रहा है। जो ये ऊपर का मज़ल था, सेंटर का जो हमने ऊपर मज़ल लगाया था सबसे पहले, वहाँ पर मैं यहाँ पर एन लगा दिया है। यहाँ पर हम नोज़ लगाएंगे, और जो ये साइड फेस है इसमें इस जगह पर निशान बना है आईज़ का, तो यहाँ आपने आईज़ लगानी है। तो आईज़ नोज़ इसमें लगा दीजिए, और साथ में ही ये बैक हेड है, इसको जोड़ दीजिए। तो ये जॉइन लिखा है, तो आपस में दोनों पीस इस साइड से जॉइन होंगे। जहाँ पर जॉइन लिखा है उस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जॉइन कर दीजिए। इसको जॉइन करने के बाद में आप इस तरह से रख के, और इसको यहाँ से और बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बंद कर देंगे। तो इसका हेड बिल्कुल फेस जो है बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसकी आईज़ लगा दी है और नोज़ भी लगा दी है। उसके बाद में ये बैक हेड, जैसे मैंने आपको बताया था
जोड़ दिया है, जॉइन कर दिया है। अब हमारी ये देखिए इसका फेस बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी हम बॉडी को रेडी करते हैं। देखिए अब इसकी बॉडी को जॉइन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये साइड बॉडी है, 2 पीसेस काटे हैं इसके, एक इस तरह से और एक इस तरह से पलट के। देखिए 2 पीसेस कटे हुए हैं, ये भी फर में काटे हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने इसका ये आउटर लेग जोड़ना है। तो ये L2 से L तक ये जो है यहाँ पर ये L ये आपने जोड़ना है। ये तो इसको इस तरह से रखेंगे और L2 से L यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये इस तरह से पीसेस हैं, तो इसको इस तरह से रखिए आप और यहाँ से यहाँ इसको इस तरह से जॉइन कर लीजिए। तो दोनों में करिएगा आप, दोनों बॉडी के पीसेस में। ये नीचे के पीस में आ जाएगा, ये ऊपर के पीस में। तो ये यहाँ से यहाँ देखिए इसका ये आउटर लेग जॉइन हो जाएगा। इसके बाद में ये है इसका फ्रंट लेग, ये फ्रंट लेग है इसकी, ये भी फर में मैंने काटे हैं। तो ये आपको यहाँ से यहाँ ये देखिए ये जो है H1 से H2, ये H1 से H2, मैं इसी तरह से नंबरिंग होगी आपके कटिंग में, आप उसी तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आपने ज्वाइन करना है इस तरह से, यानी कि इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, इस तरह से ये ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब लेते हैं हम, देखिए ये है इसका सेंटर पार्ट होता है लेग का, जो यहाँ पर लगेगा ये इस जगह पे। तो इस पे सबसे पहले देखिए ये जो जगह है इस पे हमने, जैसे मैंने लिख रखा है L3 L4, यहाँ पर हमने इनर लेग ज्वाइन करना है। ये तो आउटर लेग है ये वाला, तो ये इनर लेग है। ये मैंने वाइट में काटा है, देखिए इस तरह से। ये आपको यहाँ से देखिए लिख रखा है L3 L4 L3 L4, ये यहाँ पर रखना है, इस तरह से रखिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो 2 पीसेज है इसके भी और इसके भी 2 पीसेज है। इसको यहाँ पर आप इस तरह से इसके साथ में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये दोनों पीस इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे इनर लेग के। इसी के साथ में इसमें फ्रंट वाला जो इसका लेग है उसका भी इसी तरह का पार्ट है। ये देखिए इसमें भी यहाँ लिख रखा है H3 H4 और ये लिख रखा है इनर पार्ट। ये मैंने वाइट में काटा है क्योंकि ये इनसाइड लेग है इसका। आउटर लेग तो हमारा ये आ गया जो हमने यहाँ लगा दिया, ये इनसाइड लेग है। तो इसमें भी ये H3 H4 लिख रखा है। इसको इस तरह से रखिए और यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर। तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरह यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए H3 से H4। इसी तरह से जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले पीस में, ये भी 2-2 पीसेस दोनों के काटने हैं। तो ये आप इस तरह से इनके ज्वाइन कर लीजिए। अब ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया है दोनों को। अब आपने क्या करना है, इसको देखिए मैं इस पे बताती हूँ आपको पहले। अब ये चीज़ आपने, ये जो कट है इसको आपने यहाँ जोड़ना है। इसमें हमने इनर लेग लगा दिया है इस वाले पोर्शन पे, ये हमारा लग गया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए L5 और L5 मैंने लिखा है। ये जो इसका ऊपर का सेंटर का पोर्शन है ना, यहाँ L5 है यहाँ। तो ये L5 इस तरह से लगेगा, यहाँ से आपने ज्वाइन करना है इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है। अब यहाँ जो ये लेग लगा है वो इसमें जो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन किया था, देखिए ये इस तरह से था। अब ये वाला पोर्शन तो लेग के साथ में चला जाएगा और जो ये वाला पोर्शन बचेगा ये आपको यहाँ L1 तक ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ लिख रखा है L1, इस तरह से ज्वाइन करना है। मैं आपको कपड़े में भी बता देती हूँ। देखिए ये लेते हैं हम इसको, अब इसको लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो चीज़ है ये वाला पोर्शन L3 से L6 से L5 तो यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन होएगा। यहाँ से आपने ज्वाइन करना है, देखिए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आप फिर इसको ज्वाइन करते हुए यहाँ आ जाएंगे। फिर ये लेग के साथ में जुड़ जाएगा। देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है लेग, ऐसे राउंड में नीचे जोड़ दीजिए और इसको जोड़ते हुए ये लेग के इस जॉइंट तक आ गया। अब जो ये वाला पोर्शन बचा है इसका, इसको आपने इस L1 तक ले जाना है ऐसे करके। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर लिया हमने।
अब इसको हमने बॉडी के इस फ्रंट साइड पे आपने ज्वाइन करना है। तो ये इसके देखिए जो बॉडी का हिस्सा है ये इसके साथ में लग जाएगा। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये यहाँ पे ज्वाइन होगा इस जगह से। फिर ये पूरा राउंड करते हुए आप यहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे। ये पूरा यहाँ तक ज्वाइन होएगा नीचे वाले साइड से। तो इसको इस तरह से रखेंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए ये यहाँ से जो ये इस वाले कट को छोड़ के, क्योंकि ये जो लंबा वाला कट है ये हमारा अंडर बॉडी में लगेगा, तो ये आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। यहाँ से करते हुए ये पूरा इस तरह से राउंड जोड़ते हुए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जोड़ते हुए इसको यहाँ और उसके बाद में यहाँ तक ये आप इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों बॉडी के पीसेस में आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार इसमें भी समझा देती हूँ। देखिए ये जैसे आपने ये इस तरह से बनाया है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है बॉडी का फ्रंट का पोर्शन, और इसको हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है, ये बन गया हमारा। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी इसके ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ से शुरू करूँगी ज्वाइन करना। देखिए यहाँ से मैं ज्वाइन करना शुरू करूँगी इस तरह से राउंड में आके, और मेरे को यहाँ तक ये ज्वाइन कर लेना है पहले इस तरह से, और ये यहाँ पर आके इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन छूट जाएगा जो हमने अंडर बॉडी के साथ में ज्वाइन करना है। देखिए अब ये दोनों फ्रंट के लेग्स हमारे जुड़ गए हैं दोनों पीसेस में। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें बता देती हूँ आपको। जो ये वाला है ना नेक का कट, इसमें हमने ये फ्रंट वाला नेक लगाना है। तो ये दोनों पीसेस में आपने जोड़ने हैं। 3 से 2 मैंने लिख रखा है, तो 3 से 2 ये इस तरह से करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों साइड से आप जोड़ेंगे। ये देखिए ये वाला पीस है इस तरह से, तो इसको जो ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जोड़ देना है इस तरह से। अब ये हमने नेक जोड़ दिया है अपर वाला। अब दोनों पीसेस हमारे जुड़ चुके हैं देखिए इस तरह से। अब हमने ये लेना है, ये इसका टॉप का है, ऊपर का अपर नेक का पार्ट है। तो इसको हमने क्या करना है, ये जो दोनों साइड है ये दोनों साइड आपने यहाँ से जोड़ लेने हैं इसमें। जैसे ये आया था ना इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है 4 से लेकर 1 तक, ये आपको 4 से लेकर 1 तक इस तरह से जोड़ना है दोनों साइड से। तो इसमें मैं नंबर डाल देती हूँ 4 और 1। ये तो डार्ट है, तो इसको इस तरह से पकड़िए आप। तो यहाँ से यहाँ इसको जोड़ दीजिए और यहाँ से यहाँ इसको जोड़ दीजिए। तो दोनों का आपने आपस में इस तरह से जोड़ लगा देना है। उसके बाद ये अपर जो बॉडी है इसको भी आप सिल लीजिए यहाँ से। ये डार्ट है इसमें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये डार्ट बंद कर देना, ये डार्ट बंद कर दीजिए। और आपको ये सिर्फ यहाँ तक ज्वाइन करना है, T1 तक ज्वाइन करना है। बाकी यहाँ पर हमारी टेल लगेगी, सिर्फ T1 तक। ये डार्ट बंद कर दीजिए और T1 तक। तो इसको ये डार्ट बंद कर दीजिए यहाँ पर, और ये सिर्फ यहाँ तक आपने इसको इस तरह से पूरा इसको जोड़ने के बाद में इसको जोड़ देना है। ये देखिए अब ये ज्वाइन हो गया है पूरा यहाँ तक। अब यहाँ ये जो बना है इसका पोर्शन, इसमें हमने टेल ज्वाइन करनी है इस तरह से करके, यहाँ से यहाँ। जैसे ये जो यहाँ तक हमने ज्वाइन कर दिया है, इसके बाद ये दोनों पोर्शन में जो कट बने हैं तो ये यहाँ से यहाँ इस तरह से दोनों साइड में ज्वाइन हो जाएगी टेल। तो इसको यहाँ से इधर से ऐसे करके और पूरा इधर तक आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अब ये इस तरह से टेल जोड़ दी है। इसको अब हम बाद में फिर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो इसकी टेल बन जाएगी। अब हम आते हैं इसके अंडर बॉडी की तरफ। ये देखिए इसका अंडर बॉडी मैंने वाइट पे काटा है। सबसे पहले तो आप इसमें ये बैक का अंडर नेक है ये लगाना है, आपको ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ से देखिए O से H4 तक इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए इसमें। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। तो यानी कि ये जो चीज़ है इसमें आपने ये इस तरह से सबसे पहले आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अब ये ज्वाइन करने के बाद में अब हम इसके बॉडी के साथ में इसको अटैच करेंगे। देखिए कैसे करना है। जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये जो यहाँ पर है 1,
ये 1 जो लिखा है ना यहाँ पर, और जो हमने ये इसका ये बनाया था, ये जो ज्वाइन किया था, देखिए यहाँ पर भी लिख रखा है 1। तो यहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना शुरू करना है। तो ये वाला 1 से 2 वाला पोर्शन तो यहाँ आ जाएगा 1 से 2, ये वाला पोर्शन इसकी लेग में आ जाएगा, ये जो फ्रंट वाली लेग है इसमें आ जाएगा, और उसके बाद में ये पोर्शन पूरा इसकी टेल तक चला जाएगा। देखिए कैसे, ये जो पोर्शन है आपने ये लेना है, यहाँ से इसको लेना है, और जो ये जो हमने सेंटर नेक बनाया था इसको छोड़ के यहाँ से शुरू कर दीजिए इसको जोड़ना। देखिए इस तरह से ये यहाँ तक आ जाएगा पहले, उसके बाद ये जो कट वाला पोर्शन है ये इसके लेग में आ जाएगा ज्वाइन करने के बाद में। फिर इसी तरह से आप इसको नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो ये कट वाला पोर्शन है, ये जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा आपका इस लेग तक चला जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा। ये आप इसको सिलिए तो ये पूरा आपका आ जाएगा बराबर। इस तरह से करके ये एक साइड इसका जॉइन हो जाएगा। देखिए अब ये एक साइड में पूरा जोड़ दिया है, यहाँ से लेकर पूरा ये इस टेल तक आ गया है। अब जो इसका दूसरा वाला साइड है, ये वाला साइड तो हमने जोड़ दिया। अब जो ये दूसरा वाला साइड है ये आपको दूसरे साइड से जोड़ना है। ये ऊपर के लेग में आ जाएगा, ये नीचे के लेग में आ जाएगा, और ये जो चीज़ है बीच की जो डाट है ये टेल के साथ में बंद हो जाएगी। जब आप इस तरह से टेल को बंद करेंगे ना, तो टेल जब इस तरह से आ जाएगी बंद, देखिए यहाँ तक। पहले तो आप इसको साइड पे जोड़ दीजिए, पहले आप इसको दूसरे साइड से बंद कर दीजिए। जब ये बंद हो जाएगा ना, देखिए ये वाला साइड हम यहाँ से टेल के कॉर्नर से लेके चलेंगे, यहाँ से इस तरह से। उसके बाद फिर ये ऐसे होते हुए ये देखिए पूरा ये जो है ये यहाँ तक आ जाएगा आपका। और ये जो हमने जोड़ा था, जो अलग से जोड़ा था, उसका एक हिस्सा हम ये वाले हिस्से में बंद कर देंगे, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आपने बंद करना है। ये जो सेंटर का पोर्शन है इसमें नहीं करना है, ये डार्ट है, ये डार्ट से अलग से बंद कर दीजिएगा। तो ये यहाँ तक जो दूसरा हिस्सा है वो आपका यहाँ से इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। इसको सब साइड में ज्वाइन करने के बाद में फिर जो ये वाला हिस्सा है ये टेल के साथ में पूरी डार्ट इकट्ठे बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इस तरह से आ जाएगा। अब जब आप उसके बाद आप टेल सिलिए यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से, और साथ में ही ये वाली डार्ट तक आपने ये टेल पूरी सिल देनी है सीधी। तो ये इस तरह से इसका पूरा बैक जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें हेड ज्वाइन करेंगे। देखिए अब हमने इसका अंडर बॉडी मैंने ज्वाइन कर लिया, टेल भी इसका ज्वाइन हो गया है। ये देखिए इस तरह से है ये अंडर बॉडी इसका, और ये इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब हमने यहाँ पर ये जो बना है यहाँ पर हमने इसका नेक जो ये जो हेड है वो ज्वाइन करना है। लेकिन अब उससे पहले हम इसको फिल कर लेंगे, बॉडी को भी पहले फिल कर लेंगे और हेड को भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद में हमें ये इस तरह से ज्वाइन करनी है, मतलब जो इसका ये सेंटर वाला हिस्सा है ये हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और ये जो सेंटर का बैक वाला हिस्सा है ये यहाँ आ जाएगा। इस जो हमने ये लगाई, हो सकता है कि ये वाली शायद मेरे को फर में लगानी थी, मैं वैसे कटिंग में लिख दूंगी, मैंने वाइट में लगाई है, ये इस तरह से फर में लगी ज़्यादा अच्छी लगेगी मैं, लेकिन आपको कटिंग में लिख दूंगी, आप लोग फर में ही लगाइएगा, मतलब जिस कलर में ये बॉडी बनाएंगे उसी कलर में ये वाला पीस भी लगाइएगा। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर रख के और ऐसे करके ये बाद में पूरा ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसका माउथ बना के फिनिशिंग करके तो ये हमारी रेडी हो जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी क्यूट सी कैट बन के बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका मैंने माउथ वगैरह बना दिया, मैंने आपको टाइम लैप्स पे दिखाया है। वैसे आप लोगों को आता है नहीं आता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से इसकी फिनिशिंग करते हैं। बस मैंने क्या किया है, इसकी क्योंकि फ़र था तो आँख इसकी दिख नहीं रही थी, तो मैंने आइज़ के आसपास इसकी ना थोड़ा सा कैंची से इसके जो फ़र है वो आइज़ के आसपास का मैंने कट कर दिया है। तो थोड़ा सा ये आइज़ इसकी विजिबल हो गई है, मतलब क्लियर हो गई है, ये दिख नहीं रही थी फ़र की वजह से, क्योंकि फ़र इसमें आ रहा था। तो दोनों आइज़ में मैंने ये कर दिया, कट कर दिया इसका फ़र जो वहाँ पर है। और उसके बाद आप इसको फिनिशिंग टच दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे सिलाई है, आपको लगता है कि थोड़ा जैसे फ़र है अंदर की तरफ जाता है, तो आप इसको इस तरह से सिलाई, इससे सुई से वहाँ पर जो सिलाई है उसकी जगह यहाँ कर सकते हैं। नहीं तो कोई ब्रश हो आपके पास या कंघे से भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको ब्रश अप करेंगे तो ये जो सिलाई है वो बिल्कुल नहीं दिखती है, बिल्कुल वो इनविजिबल हो जाती है। क्योंकि फ़र में यही एक अच्छी बात होती है कि इसमें आपको फ़र सिलाई वगैरह कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से फिनिशिंग टच कर सकते हैं। तो देखिए अब आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी ना, बहुत ही क्यूट बनी है कैट, मेरे को तो अच्छी लगी है, होप आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे बेल फॉर नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, उससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। और इस तरह से अब आप भी बनाइए घर बैठे सॉफ्ट टॉयज़, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का मेरा ये सॉफ्ट टॉयज़ आपको कैसा लगा। थैंक यू।